कृष्णा फ्रेंड दुनिया के साथ में आप सबका स्वागत है। और सुबह के यहाँ पे पौने 8 बज रहे हैं और मैं दिल्ली पहुँचने वाली हूँ। आगरा से आ गई हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर एक हाईवे है जहाँ बस मेरी रुकी है। मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं अभी सो के उठी हूँ और अपनी सीट पे हूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और इस जर्नी में मेरा आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी आप सबको हर तरीके से हर ब्लॉग्स देखने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स होंगे कुछ जो यूज़फुल होंगे, जो आप लोग को एक अच्छे मैसेज देंगे। और मैं कुछ DIY होगा, कुछ रेसिपी होगा और बहुत सारे इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस एवरी ब्लॉग्स। सो हर मेरे ब्लॉग्स में कुछ फैशन, ब्यूटी एंड ट्रैवल से रिलेटेड एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एक ब्लॉग में आपको सारे नॉलेज मिलेगी। ओके, सो अभी तो मैं दिल्ली पहुँचने वाली हूँ। फिर मैं पहुँच के मैं बताती हूँ मुझे अपने हेयर के लिए जाना है। सो देखती हूँ हेयर का कुछ ट्रीटमेंट लेना, मैं क्या लेती हूँ तो मैं आप लोग के साथ आप लोग को बताऊँगी। ओके, हरे कृष्णा। दिल्ली पहुँचने वाली हूँ, मेरा पहुँचेंगे तो फिर फ़ोन करेंगे। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं अपने घर आ गई हूँ भैया के वहाँ और ये भैया का फ्लैट है। और मैं अभी क्या बोलते नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत मैं थक गई हूँ। और फिर नहा के फ्रेश होके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी देखो मेरा सारा लगेज वगैरह अभी आया है, तो देखते अभी लगेज वगैरह अपना सब रखा है, सामान वगैरह। ओके, और आप देख सकते हो भैया का स्टडी टेबल, ये बैग, लगेज वगैरह अभी मैं एंट्री की हूँ। सो सारे मेरे सामान वगैरह अभी यहीं हैं, तो मैं नहा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, मैं नहा के फिर आप लोगों से फिर बात करूँगी और थोड़ा हेयर वॉश करूँ क्योंकि आज मुझे हेयर के लिए जाना है। देखती हूँ मैं हेयर में क्या लेती हूँ। मुझे पॉमिंग कराना था, अपने बाल खुराले और कटिंग, दोनों में से मैं कोई एक कराऊंगी और फिर देखती हूँ मैं क्या कराती हूँ। ओके, सो आप लोग के साथ में कांटेक्ट पे रहूँगी, लाइन पे रहूँगी। ठीक है फ्रेंड। ओके, हरे कृष्णा, टेक केयर, हरी बोल। हेलो फ्रेंड, मैं नहा के अभी आ गई हूँ। अब देखती हूँ मैं मार्केट जाऊँगी हेयर कटिंग के लिए, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसी मैं हेयर कटिंग लेती हूँ या पॉमिंग कराती है, जो भी कुछ मैं अपने हेयर में कराऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओके, सो जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ कांटेक्ट में रहूँगी। और मैं आपको बताऊँगी, मैंने येलो कुर्ती डाली है तो बाल भी बहुत गीले हैं तो मैं इसको सुखाने के बाद ही रेडी होके फिर मैं जाऊंगी। मेट्रो से ही मैं जाऊंगी क्योंकि भैया हॉस्पिटल गए हैं, तो मैं मेट्रो से जाऊंगी और उनको भी टाइम लगेगा क्योंकि आज उनका ड्यूटी है। तो देखते हैं, फिर मैं तैयार होके फिर मैं जब मेट्रो में जाऊंगी तो मैं आप लोग को श्योर मैं वीडियो शूट करूंगी। ओके, हरे कृष्णा फ्रेंड, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपना पार्लर के लिए, देखती हूँ क्या ये है। और मेरे बाल आप देख सकते हैं कैसे हैं। तो अभी मुझे कल कराना है तो बाल अपने फेस पे सीधा
सीधे ही है, बिल्कुल नेचुरल सीधे हैं, इसलिए मैं स्ट्रेटनिंग नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाउंस चाहिए हेयर में, तो इसलिए मैं देखती हूँ ये जस्ट मेरे घर के पास में ही है, तो मैं जाके यहाँ पे पास में कराती हूँ। मैं बताऊँगी रीज़न क्यों है कि मैं पास में क्यों कराने जा रही हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने पाउडर थोड़ा सा लगाया, फेस पाउडर और काजल और थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया, नेचुरल लिप ग्लॉस है। आंटी मेरे पास हैं जो कृष्णा में बहुत इंटरेस्टेड ले रही हैं, तो इनको कृष्णा के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो और आंटी जॉब भी करती है, ये ऑनर है यहाँ की पार्लर की, जिन्होंने मेरा सब कुछ डन किया, इनके स्टाफ ने डन किया, तो इनको कृष्णा में बहुत इंटरेस्टेड है। और आंटी एवरी डे जब भी करती हैं और राधा रानी को प्रेइंग करती हैं, तो और मेरे को हमेशा एहसास रहता है कि कृष्णा मेरे साथ है। कृष्णा सबके साथ, पता है ना, आशीर्वाद रखते हैं, वो बहुत काइंड है। मैं सुबह उठती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, हर पल मेरे साथ है। तो देखो, अगर आप देखो हम लोग कैसे मिले, थोड़ा बाहर से आई, मैं जब पार्लर आती हूँ ना, हाँ, मेरे साथ चलना है, उनको लेकर आती हूँ, साथ में जाती हूँ और बैठो, ये होता है लगाते हैं उनके लिए, मतलब फ्रूट वगैरह जैसे जैसे खाते हैं ना, खाते भी नहीं तो मैं कृष्णा के लिए लेकर जाती हूँ। हाँ, पता हम कुछ भी कर रहे हैं, कृष्णा को क्या करना चाहिए, टॉप सेंटर में रखना चाहिए। एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, ओके। तो हम हर एक चीज कृष्णा को ही ब्लॉक करते हैं। कृष्णा ये नहीं कि अपना तुम काम छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बट कृष्णा को अगर हम सेंटर में रखेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा काम ना बहुत स्मूथली जाएगा और अच्छे से जाएगा, सारा काम हम लोग का अच्छे से होगा। और जो ये माइंड आदमी आजकल जो यंगस्टर है, जो बहुत टेंशन में होते हैं, वो उन लोग के लिए एक्चुअली होना चाहिए कि स्पिरिचुअली नॉलेज होना चाहिए उन लोग को। मतलब इनके ऊपर छोड़ दो तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, जो कृष्णा यही कहते हैं आंटी कि तुम अपना हेडेक मुझे दे दो। अब क्या, जो हमारे लिए सही है वही करेंगे ये। हाँ, वही, अगर जो वो हमारे लिए हमें गलत लगे या सही लगे, लेकिन जो हमारी लाइफ में सही होगा वही करेंगे। जी जी। तो हम अगर कृष्णा को अगर छोड़ देते सब कुछ उनके पर अगर विश्वास करें, वो बोलते तुम मेरे पर विश्वास तो करो, तुम मेरे पर छोड़ दो मुझे, ठीक है, तो मैं तभी तो तुम्हारा वो लूंगा, इंचार्ज बनूंगा, टेक केयर बनूंगा। अगर तुम अपना मेरे पर छोड़ भी नहीं रहे और अपना तुम डिस्टर्ब, मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो भगवान क्या करेंगे। भगवान कहते पहले मेरे पर विश्वास रखो। विश्वास ही नहीं है तो मतलब हाँ, कृष्णा बोलते हैं कि विश्वास ही नहीं करते तो करो अपने आप। हाँ, वही चीज। तो हमको खुद को, अपने आप को भगवान को सरेंडर करना चाहिए एक्चुअली। अगर कृष्णा को सरेंडर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारे इंचार्ज वो हो जाएंगे, वो सेल्टर बन जाएंगे। जैसे एक पिलर होता है ना, पिलर पे ये पूरा घर टिका रहता है ना, ऐसे कृष्णा पिलर है और हम लोग को वो अपने ऊपर टिका के रखेंगे। हाँ, और रखा हुआ है, हमें तो रखा हुआ है। हाँ, वही, बस आप अपने ऐसा विश्वास बनाए रखना, और आगे आपको इस चीज में और पता चलेगा कि कैसे क्या प्रोसेस है, क्या करना है। आगे आप जाके गुरु दीक्षा में जो आपको पता है कृष्णा कॉन्शियस कौन फैलाए पूरे वर्ल्ड में, एक पता नहीं कितने सारे मंदिर है, हर एक कंट्री में मंदिर है ना, इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है। और ये शिला प्रभुपाद जी हैं, जो आप जानते हैं शिला प्रभुपाद जी को? नहीं जानती है। मायापुर की गए हो आप? परिक्रमा की है, परिक्रमा 15 डेज की। ओ, गए हो? हाँ, तो बताओ सब कुछ तो आप कितना कर रहे हैं? 84 कोस की परिक्रमा की है, 84 कोस की। वृंदावन। अच्छा, चलो आप सब कुछ कर रहे, बहुत अच्छा है, परिक्रमा कर रहे, बहुत बड़ी स्टेज में आके सब कुछ कर रहे, बहुत अच्छा है। शुरू से ही कर रहे, शुरू से कर रहे, काफी, मतलब जरूरी नहीं है इस एज में।
बचपन से। तब आपका तो ऑटोमेटिक कृष्णा से रिश्ता है, और क्या चाहिए आपको? लेकिन अभी वो दो दिन के बाद ज्यादा मतलब मेरे साथ दिया है कृष्णा ने, मैं बता नहीं सकती। ड्राई होने के बाद पहले जरा भी मेरे को परेशानी आती है उसी टाइम मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल। तो अच्छा है ना, यही कृष्णा आपके साथ है। यही हम लोग को प्रूफ मिलता है कि हम भगवान से अटैच है, भगवान मेरा सपोर्ट करे, साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। तो बस यही, और बस अगर साथ दे या ना दे, बट हमको कृष्णा का जो होता है ना डोर, उनका हाथ छोड़ना नहीं, कभी भी टाइटली हमको उनका पकड़े रहना, चाहे हम अप में जाए चाहे डाउन में जाए, हमको कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए। लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ गए तो लोग टेंशन पे झेलते हैं, उस समय भगवान को याद करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको उस समय भी भगवान को याद करना है। और जब हमारे पास पैसा रुपया आ जाता है, सब कुछ भगवान को उस टाइम भूल जाते हैं, तो और याद करना चाहिए। हाँ, और याद। अगर गुरु को मानना तो आप शीला प्रभुपाद जी हैं, जो पूरे वर्ल्ड में बताए हैं कि कृष्णा कौन है, कृष्णा के बारे में बताएं। आप एक बार शीला प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने बहुत। सबसे मतलब एक न होता है ना गुरु परंपरा, वो कृष्णा के टाइम से वो जुड़े हुए, तो मतलब राधा कृष्ण दोनों का रूप है। हाँ, मतलब वो जुड़े हुए हर चीज से, गुरु परंपरा। तो हम लोग को गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम किसी बगस गुरु को नहीं फॉलो कर सकते। जो जैसे कृष्णा के जब टाइम में थे ना, तो दूसरे गुरु थे, फिर उनके फैमिली से उनके फैमिली से होता है ना परंपरा वाले गुरु। तो हमें परंपरा गुरु को फॉलो करना चाहिए। जो एक होता है ना, एक सीकड़ होता है कि वो उनके से आए हैं, तो ये सीकड़ ही रहता है उनका। हमें गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम राइट गुरु को फॉलो करेंगे तो हमारा राइट, कृष्णा भी सोच देखते हैं हम राइट गुरु को फॉलो करें, क्योंकि आजकल गुरु क्या है, पान मसाला खा रहे, ठीक है, और कृष्णा के बारे में बता रहे। हमें ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, ठीक है। कितने लोग गुरु हैं पता है, लड़कियों के साथ छिड़काने भी कर रहे हैं और इधर भगवान का जप कर रहे हैं। ऐसे गुरु को कभी नहीं फाइंड आउट करना। और ऐसे इस्कॉन में भी गुरु हैं, मैं बता रही हूँ, लोग ब्रह्मचारी का ड्रेस पहन, मैं खुद जाती हूँ ब्रह्मचारी का ड्रेस पहने और लोग लाइन देते हैं। तो ये नहीं, अगर ब्रह्मचारी तो तुम स्ट्रिक्ट रहो, तुमको लड़कियों को लाइन नहीं देना है। तो ये चीज है, ये लोग भूल गए। पर शीला प्रभुपाद जी बदल के कुछ लोग, हाँ, बट मैं बता देती हूँ, जो शीला प्रभुपाद जी हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बनाए, जो कि आजकल इस्कॉन में नहीं फॉलो किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। जबकि हम लोग को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्ट रूल। तो क्या रूल रेगुलेशन है, सब फॉलो करना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी के ड्रेस में हो तो बिल्कुल ब्रह्मचारी आपको फॉलो करना चाहिए। अगर गृहस्था में तो गृहस्था आश्रम फॉलो करो। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलो अभी हाँ ठीक, नहीं आप मुझसे बात कर सकते, आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। आपसे मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, ठीक है, लग रहा है जैसे साक्षात हमारे आज सैलून में कोई अवतार आई हो राधा नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी दासी हूँ, राधा रानी की दासी, कृष्णा की दासी नहीं, दासी तो है लेकिन उन्हीं के कुछ हाँ डिवोटी हूँ। हाँ मैं डिवोटी हूँ, कुछ अंश हैं आपके अंदर, हाँ, जो यहाँ पर आए हैं। हाँ, और देखो कल कितना अपने आने के लिए भी कंफ्यूज थी, बट बोलते ना कृष्णा राइट जगह ही भेजते हैं अपने डिवोटी को, क्योंकि वो मेरा देख रहे हैं कि हम इधर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, तो मुझे सही जगह भेजते हैं। ये है, थोड़ा देर से काम होता है पर अच्छा काम होता है। मैंने बोला था ना, हाँ, आप एक बार यहाँ आओ। हाँ, तो वही मैंने विश्वास किया। जाओगे, हाँ, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये कृष्णा का सैलून है, वही कृष्णा चला रहे। हाँ, यही सोच होना चाहिए कि ये कृष्णा का ही सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम लोग उनके सेवक हैं, दास के दास हैं, दास हैं। ये सोच आपकी बहुत अच्छी है और इसी से आप बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है इसके लिए। मैं तो कहती हूँ कि मुझे पता भी नहीं कैसे ये काम हो रहा है, सारा वो कर रहे हैं। वही, हाँ, यही सोचना चाहिए कि सब कुछ बिलोंग टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग का ये सब मेरा घर है, ये गाड़ी मेरी नहीं, एक दिन वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे मतलब हम माने भगवान हमारे। हाँ, साथ में किसी को भी मैं नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ लोगों को कि कोई भी आप ये मत बोलो मेरा घर, मेरा बच्चा, नहीं मेरा नहीं, हमारा में भगवान हमारे साथ है, तो हम भगवान के, भगवान हमारा सब कुछ कृष्णा को ही हम लोग को डेडिकेट करना चाहिए, सब कुछ कृष्णा को ही अर्पण करना चाहिए, तभी हम सब कुछ मतलब आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में।
कृष्णा को अगर हम टॉप पे रखेंगे ना तो हम खुद ऑटोमेटिक उनके साथ चलेंगे। तो कृष्णा पता है लग्जरी लाइफ देते हैं, आपको पता है, बट इंसान सोचता है हम भगवान को पूजा करेंगे हम तो भिखारी बन जाएंगे, सोच होती है, बट उन लोग को नहीं पता है कृष्णा टॉप पे पहुंचा देते हैं लोगों को। अगर भगवान वो का साथ होना तो वो टॉप पे पहुंचा पैसे से टॉप पहुंचना, वही कह रहे हो, वो इंसान को हर एक चीज देते हैं अंदर से इंसान को। हाँ, मतलब एक हमारे अंदर जो ज्ञान का भंडार है जी, उससे भी टॉप पे पहुंच सकते हैं। पता है आपको बता रही हूँ, जब 1 मिनट और हम सब ना बच्चे हैं, तो भगवान हमारे पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तो हम कहाँ से अलग हुए? आप हमारा ब्लड आपका ब्लड अलग है, इंसान तो एक ही है, जो मानने का वो पता, हमारा धर्म अलग हो गया, मान अलग कर दिए, लेकिन पता हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भगवान के फादर एक ही है। चाहे हम कोई भी कंट्री में जाए, सबके देखो हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग, सिख है हिंदू है, ये सब अलग अलग को मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ सिख में कोई भगवान है क्या? भगवान ही नहीं, गुरु ही ना, गुरु को मानते हैं, सिख भी गुरु को मानते हैं, ठीक है, पता नहीं सिख गुरु को मानते हैं, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु का फतेह, ओके होते हैं ना, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु का फतेह, वो गुरु को ही मानते हैं, भगवान नहीं है वो। आपने बाइबल पढ़ा है? बाइबल नहीं पढ़ा मैंने, बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ी, क्योंकि मेरे बाइबल एक ही है। देखो सारे धर्म में कुरान है, देखो मुस्लिम का कुरान बना है, ठीक है, पंजाबियों का है, ठीक है, वो उनका भी है, हमारे में भगवत गीता है, सब लोग जानते हैं, और चाहे कि क्रिश्चियन का क्या है, बाइबल है, 4 धर्म का चारों का अलग अलग बन गया, लेकिन सब में वही भागवत गीता के स्पीकर साक्षात स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान अपने मुख से एक एक शब्द उसमें बोले हैं, पता है, एक एक शब्द भगवान बोले, कृष्णा बोले हैं, पता है, सच में। वो आप सर्च करना, पूरा गूगल करना, पूरे दुनिया से आप पूछ लो कि भागवत गीता, गॉड भगवान एक ही है, लेकिन हमारा रिलीजियस है उसको बांट दिया है, ठीक है, ये इनके हैं, इनके भगवान, इनके भगवान, इनके भगवान, लेकिन भगवान वही है। सब लोग आए थे धरती पे एक ही मैसेज देने, सिर्फ भगवान के बारे में, लेकिन उनके साथ कुछ लोग बुरा किए, कुछ लोग अच्छा किए, ठीक है, वो पैसेंजर ही थे, आए थे बस भगवान के बारे में बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट किए, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट किए, और उनके साथ बहुत बुरा किए, क्या क्या किए उनके साथ अत्याचार है। तो क्या उनका आत्मा, क्या उनकी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा, भगवान के सिर्फ बॉडी को पहुंचा, पर आत्मा को कुछ नहीं पहुंचा। और वो उनका कहाँ गया, वो स्वयं उनका जो आत्मा है ना भगवान के शरण में चला गया, पता है। आप एक बार खोज करो, क्योंकि नहीं ब्लाइंडली जो मैं कर वो नहीं मानो, नहीं बोल सकते ना, हाँ ब्लाइंडली नहीं मानो, हाँ ब्लाइंडली नहीं मानो, आप खुद सोच करो, सर्च करो, हर एक चीज करो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, जाना है भगवान के बारे में, हाँ जाना था, क्योंकि पता है ना सबको एक दिन भगवान के पास ही जाना। बॉडी हमारा ये मेरा लीवर जॉन्डिस ठीक किया है जीसस ने, जब मैं हिंदू थी, जब मैं भगवान को मानती थी, ठीक है, और पूरा जॉन्डिस हो गया था दिल्ली में, ठीक है, मंदिर में भी गया, पाठ पूजा भी करवाया, ठीक है, दवाई भी खाया, डॉक्टर यहाँ तक कि लीवर जॉन्डिस हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है, और क्या कहते हैं पास्टर लोग आके मुझे प्रे किया, है ना, डॉक्टर बोल रहे इनको दवाई खिलाओ, खाना भी नहीं खा रहा, ऐसे ऐसे हो रहा है, कमजोर होते जा रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है बोल के टेंशन हो गया था। उसके बाद फिर वो लकड़ी का जो माला होता है ना, जितने बढ़ता है उतना लीवर कम हो जाता है, लीवर जॉन्डिस ठीक हो जाता है, हाँ वो क्या कहते हैं लगा दिया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कभी धूप में रखने के लिए तो थोड़ा सा धूप से खा दो, उससे भी कम हो जाएगा बोल रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और काला हो गया, धूप में बैठ बैठ के कमजोर हो गया, एकदम वॉमिटिंग होता था। तो उसके बाद मैं ऐसे झींगा ब्यूटी पार्लर में एक्चुअली मेरा हेयर अभी हुआ है, सारे यहाँ के स्टाफ हैं, बहुत अच्छा ये लोग काम किए हैं, मैं इन लोग को बोलूँगी बहुत लोग मेहनत किए हैं, और रिजल्ट आप लोग के सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ कर्लिंग। मैं बहुत खुश हूँ इन लोग के काम से, सारे बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे स्टाफ, आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कृष्णा की दीवानी हूँ। तो ये ऑनर है एक्चुअली पार्लर की, आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत की है ये लोग, सब लोग बहुत अच्छा किए, और रिजल्ट आपके सामने है। तो किसी को कुछ भी कराना हो, ये गौतम नगर में है झींगा ब्यूटी पार्लर, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगी, तो आप लोग आके डायरेक्ट, या सविता सैनी नाम है ना, हाँ आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना एड्रेस बताइए। 71 गौतम नगर, मोबाइल नंबर अपना 9811660583, ठीक है, और दूसरा नंबर है 97170192
47। तो फ्रेंड्स, आप किसी को भी हेयर्स के रिलेटेड कुछ भी कराना होगा, ये मेरा हेयर फॉर्मिंग आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जैसा चाहिए था इन्होंने ऐसा दिया।